हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस। एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन स्कूल इंडिया फॉर लाइब्रेरी साइंस में जोरदार स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुमेर सिंह कछावा, पुस्तकालय अध्यक्ष, आज की इस स्पेशल क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान के अंदर लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड और लाइब्रेरियन ग्रेड थर्ड की वैकेंसी आने वाली थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन दोनों वैकेंसी की वित्तीय स्वीकृति भी मिल चुकी है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन दोनों वैकेंसी की जो वित्तीय स्वीकृति के बाद जो अगला जो प्रोसेस होता वो भी प्रोसेस हो चुका था, लेकिन आचार संहिता लगने की वजह से ये दोनों का नोटिफिकेशन जारी नहीं हो पाया। तो आज हमारा जो विषय है, और बहुत सारे कॉल और बहुत सारे मैसेज आ रहे थे बच्चों के, जब से आचार संहिता लगी है उसके बाद बार बार बच्चों के मैसेज और कॉल ये आ रहे थे कि सर वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, क्या हम लाइब्रेरी साइंस की तैयारी करें या नहीं करें, क्या हम दूसरे कंपटीशन की तैयारी करें या नहीं करें। तो आपका जो सवाल है, सवाल ये है कि क्या आचार संहिता के बाद नोटिफिकेशन जारी होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए आज की एक बेस्ट न्यूज़ अखबार के अंदर आई थी, तो हमारा जो स्रोत है उस अखबार के न्यूज़ को लेकर है। दोस्तों, इस क्लास को शुरू करने से पहले जो भी विद्यार्थी नए हैं वो नए विद्यार्थियों को कहना चाहता हूं कि आप हमारा जो ऐप है वो डाउनलोड कर लीजिए, OSI फॉर लाइब्रेरी साइंस, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है। दोस्तों, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के बाद आपको नई नई वैकेंसी की जो PDF है वो PDF आपको आसानी से मिल जाएगी, और ये जो नंबर है अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए। दोस्तों, ये आज अखबार की सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, और न्यूज़ में यह लिखा गया है कि आचार संहिता ने अटकाई 16,000 पदों की 15 भर्तियां अब नए साल में होगी शुरू। तो सीधा स्पष्ट लिखा हुआ था, आचार संहिता की वजह से जो 15 ऐसी वैकेंसी है जिनका वित्तीय स्वीकृति भी मिल गई है, और वहां से जो फाइनल भी हो गई, और फाइनल होकर जो एग्जाम एजेंसी है, जो एग्जाम कराने वाली जो एजेंसी है, वहां तक भी विज्ञप्ति पहुंच गई, लेकिन आचार संहिता की वजह से जारी नहीं हो पाई। तो आइए आज हम बात करते हैं अपने लाइब्रेरी साइंस लाइब्रेरियन वैकेंसी के बारे में। इसमें लिखा हुआ है कि अब तक कौन कौन सी भर्तियां अटकी, उसमें लिखा हुआ है लाइब्रेरियन के 800 पद। तो 800 पद कौन कौन से हैं, आप सभी को पता है कि राजस्थान के सेकंड ग्रेड, तो ध्यान रखना, राजस्थान के सेकंड ग्रेड के कितने पद है दोस्तों, 300 पदों पर। तो आप सबको पता है कि राजस्थान में लाइब्रेरियन सेकंड ग्रेड के 300 पदों पर वैकेंसी आने वाली थी, जिसका नोटिफिकेशन RPC पहुंच गया था, लेकिन आचार संहिता की वजह से ये जारी नहीं हो पाया था। और दूसरा है दोस्तों, राजस्थान के अंदर थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन की वैकेंसी, राजस्थान थर्ड ग्रेड लाइब्रेरियन की वैकेंसी, जिसमें टोटल पोस्ट कितने हैं भाई, 500 पदों पर आने वाली थी। हालांकि आप सबको पता है कि थर्ड ग्रेड वैकेंसी की जो स्वीकृति भी मिल गई थी, वित्तीय स्वीकृति मिल गई थी, और वो फाइल अभी भी बीकानेर पहुंची है, लेकिन बीकानेर से अधीनस्थ बोर्ड तक अभी नहीं आई है। तो अब आप जो बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे सर लाइब्रेरी साइंस की तैयारी करें या नहीं करें, तो तैयारी करना या नहीं करना वो आप पे निर्भर करता है। मैं तो आपको यही कहना चाहता हूं दोस्तों कि अगर आपने लाइब्रेरियन बनने का सपना देखा है तो आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें, और जैसे ही आचार संहिता खत्म हो जाएगी तो समझ लीजिए भर्तियों के लिए अब करना होगा 3 से 4 महीने का इंतजार। अब नए साल में ही होगी भर्तियां शुरू। तो जैसा इस अखबार के सोर्स के माध्यम से और भी अन्य सोर्स के माध्यम से ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि आचार संहिता की वजह से ये भर्तियां अटक चुकी है। अब आचार संहिता जैसे ही चुनाव के बाद दिसंबर में ये जो है आचार संहिता खत्म हो जाएगी, तो दिसंबर में या फिर नए साल में जो है इन अटकी हुई भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी होगा। दोस्तों, तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी तमाम विद्यार्थियों को मैं कहना चाहता हूं कि आपको निराश होने की किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है। आप अपनी पढ़ाई जारी रखें और अच्छी तरीके से तैयारी कीजिए, बढ़िया से अच्छा नोट्स बनाइए, और बार बार रिवीजन कीजिए और बार बार टेस्ट दीजिए, जिससे आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता रहेगा। दोस्तों, बहुत सारे विद्यार्थी माइंड में नेगेटिव थॉट्स रखते हैं कि सर आप तो ये वीडियो और या मैसेज वगैरह डालते हो, कोर्स बेचने के लिए डालते हो, लेकिन मैं आज इस क्लास के माध्यम से आपको स्पष्ट बात करना चाहता हूं कि मैं यहाँ पर
कोर्स बेचने के लिए बिल्कुल नहीं आया हूं। फिर से मैं इस बात को बताना चाहता हूं कि मैं इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कोर्स बेचने के लिए नहीं आया हूं, बल्कि आप लोगों को लाइब्रेरियन बनाने के लिए आया हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो विद्यार्थी राजस्थान सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड की तैयारी कर रहे थे, लेकिन आपकी वैकेंसी नहीं आई थी, तो और उस समय EMRS की वैकेंसी आ गई थी, तो हमने राजस्थान सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड वालों को हमने EMRS का कोर्स फ्री दिया था, आपको अलग से परचेज करने के लिए नहीं किया। इससे ज़्यादा मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकता हूं दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों। और मेरा एक ही उद्देश्य आप लोगों के लिए, आपको मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराऊं ताकि आपका समय बचा सके दोस्तों। मैं आपको बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। मेरे पास बहुत सारे सोर्सेस हैं कंटेंट के लिए, उसमें से जो आपका सिलेबस है उस सिलेबस के एक एक टॉपिक में से जो से अच्छा कंटेंट मिलता है वहां से उस कंटेंट को लाता हूं और आप लोगों को डिलीवर करता हूं। ये मेरा काम है दोस्तों, क्योंकि आप सबको पता है कि सिलेबस के हिसाब से लाइब्रेरी साइंस के अंदर किताब मिलना मुश्किल है, नहीं के बराबर मुश्किल है। ऐसी कोई किताब नहीं है जो सिलेबस के हिसाब से जो मार्केट के अंदर उपलब्ध है। लेकिन मेरा ये प्रयास है कि मैं आपको अलग अलग जगह से सोर्स इकट्ठा करके मैं आपको एक जगह प्रोवाइड कराऊं ताकि आप अच्छे से नोट्स बना सके, उनका रिवीजन कर सके और अच्छी तरीके से इस कंपटीशन में एग्जाम में पास हो सके दोस्तों। अंत में जाते हुए मैं यही कहना चाहता हूं कि आप अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस रखें। वैकेंसी आपको जल्द देखने को मिलेगी, आपको आचार संहिता के बाद इसका नोटिफिकेशन आएगा, इसलिए आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें। और जैसा कि मैं बहुत सारे वीडियो में कह चुका हूं कि जो नए विद्यार्थी जो बिल्कुल नए अभी से तैयारी करने लगे हैं, उनको मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि अगर आप डेली के 5-6 घंटे नहीं पढ़ोगे, डेली के 5-6 घंटे अगर आप तैयारी करते हो, तो अगले 4 से 5 महीने आपको इस कंपटीशन को फाइट करने के लिए चाहिए दोस्तों। क्योंकि जिसने लाइब्रेरियन बनने का सपना देखा है वो लंबे समय से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस एक टेक्निकल सब्जेक्ट है दोस्तों। अगर आप 10 दिन नहीं पढ़ोगे तो लाइब्रेरी साइंस भूल जाओगे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो जो भी विद्यार्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो आचार संहिता की जो वैकेंसी अटकी हुई है, इसका नोटिफिकेशन आपको जल्द नए साल में देखने को मिलेगा दोस्तों। और जो विद्यार्थी नए हैं, उन नए विद्यार्थियों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर में जाकर, ऑनलाइन स्कूल इंडिया, और वहाँ से जो है हमारे ऐप के अंदर जो भी फ्री कंटेंट है उस फ्री कंटेंट को आप आराम से देखिए। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है, तो आप हमारे कोर्स के साथ जुड़िए। और लास्ट में जाते हुए मैं यही कहना चाहता हूँ, जो टॉपिक हमने YouTube पे पढ़ाए हैं वो टॉपिक आप अन्य टीचर से भी पढ़ के देखिए। YouTube पे बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं मेरे अलावा, तो जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है वो टॉपिक अन्य टीचर से भी पढ़ के देखिए। जिस टीचर की भाषा आपको समझ में आती है, जिस टीचर का कंटेंट आपको अच्छा लगता है, वहां जाकर फोन कीजिए और बिल्कुल आराम से सोच विचार के डिसीजन लेकर वहां से जिस टीचर की भाषा आपको समझ में आती है, जिसका कंटेंट अच्छा लगता है, वहां से कोर्स लेकर पढ़ना शुरू कर दीजिए दोस्तों। मैं कभी भी स्टूडेंट को प्रेशराइज नहीं करता हूं कि आप मेरे से पढ़िए, जहां से आपका अच्छा लगता है वहां से आप पढ़िए। लेकिन मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि जितनी मैं मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, उतनी मेहनत आपको मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता है। और इसलिए लास्ट में जाते हुए कहना चाहता हूं, आप अपना सिलेबस उठाइए, सिलेबस उठाकर ऐप के अंदर जाकर हमारा कंटेंट देखिए। हमारा जो कंटेंट है ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको पूरा बाइलिंगुअल कंटेंट, बाइलिंगुअल दोनों भाषाओं में कंटेंट उपलब्ध करवाया जा रहा है। और इस बार हमने पूरा सिलेबस न्यू अपडेट दिया है ताकि आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं दोस्तों। इस बार हमने हर एक टॉपिक का वीडियो, हर एक टॉपिक का PDF और हर एक टॉपिक का टेस्ट दिया है, ताकि एक एक टॉपिक जब आपका क्लियर हो जाएगा तो धीरे धीरे आपके सब्जेक्ट पर कमांड हो जाएगी। जो सब्जेक्ट पे कमांड हो जाएगी तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना मुझे प्रेम और स्नेह दिया है। आज मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है कि पिछले 15 महीने से मैं आप लोगों के लिए जो अच्छा से अच्छा कंटेंट उपलब्ध करा रहा हूं, और उसके लिए आप लोगों ने मुझे इतना प्रेम और धन्यवाद दिया कि आज
जो है पूरे भारत में कश्मीर से लगाकर कन्याकुमारी तक आज ऑनलाइन स्कूल इंडिया 60,000 प्लस हमारे इस चैनल पर सब्सक्राइबर हो चुके हैं। इसके लिए मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।